और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर उनकी तरफ देखूँगी भी नहीं। मतलब रोहित के मम्मा की डेथ हो गई थी, तो वो इतना बोलते नहीं थे, उनकी आवाज़ रोहित को कम और मुझे ज़्यादा आती थी। तो वे हम पिछले 15-16 दिन से कोई कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मतलब रोहित के मम्मा की डेथ हो गई थी। तो 15th मई को हमने पोस्ट भी लगाई थी, पर काफ़ी लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जिनके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ वो मेरे सास हैं, वो मेरे मम्मा हैं, इसीलिए मम्मा और तृप्ति लाइव भी आए थे। आई थिंक 4-5 दिन के बाद बताने के लिए, क्लैरिफ़ाई करने के लिए। एक्चुअली गलती हमसे ये हो गई कि उसमें हमने माता की फ़ोटो नहीं लगाई, मतलब मेरी सास की फ़ोटो नहीं लगाई। तो मतलब लोगों को लगा कि मैं मम्मी की बात कर रही हूँ। तो अभी मैं उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी, ताकि काफ़ी लोगों ने लिखा भी था कि आप उनकी फ़ोटो दिखाओ हमें, वो कैसे थे। वैसे तो मैंने उनको 3-4 बार व्लॉग में भी लिया है, बट मैं यहाँ भी फ़ोटो लगा दूँगी उनकी। और काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, और आपके कमेंट्स भी आए थे कि क्या हुआ था उन्हें अचानक से। तो बिल्कुल सही, अचानक से ही हुआ, मतलब 15th मई को सुबह तो उन्होंने खाना भी खाया है, बल्कि उन्होंने अपनी जो उनको सबसे पसंद थी सब्ज़ी, बूंदी की सब्ज़ी खाते थे वो बहुत खुश होके, मतलब पिछले 2 साल से। तो उन्होंने वही खाई है सुबह, और चाय भी पी है, रोटी भी खाई है। तो फिर 12:30 बजे सुबह अराउंड मैं और रोहित बालकनी में खड़े हुए थे ऐसे। तो फिर हम प्लानिंग कर रहे थे कि मतलब थोड़ा-सा कहीं घूम के आते हैं उस दिन ना। तो फिर एकदम से उनकी आवाज़ आई, रोहित को उन्होंने आवाज़ लगाई। तो फिर वो रोहित को बोल रहे थे कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, ये वो करके ऐसे-ऐसे बता रहे थे कुछ। तो फिर मतलब वो पहले भी ऐसे बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो, बट उस दिन ना उन्होंने रोहित को बोला कि मेरे को ना वैसा लग रहा है जैसा मेरे को 2 बार पहले हो चुका है, जब मुझे हार्ट में दिक्कत आई थी, हार्ट अटैक आया था। तो फिर ना मतलब मैं और अंजू दीदी बालकनी में बैठे हुए थे, अंजू दीदी खाना खा रहे थे एक्चुअली उस टाइम ना। तो फिर ना मैंने रोहित को इमीडिएटली बोला, मैंने कहा आप जाओ अभी हॉस्पिटल लेके। तो फिर बस फिर वो बोलने लग गए, देख मेरे पैरों में भी सोजा सा आ रही है, ये वो करके, मैं अपने पैर भी दिखाऊँगी। बल्कि फिर रोहित ने पूछा कि आपको ना एक्चुअली में दिक्कत क्या हो रही है? आप पहले मुझे वो बताओ, मैं उस हिसाब से आपको डॉक्टर के पास लेके क्योंकि जाऊँगा। वो मल्टीपल चीज़ें बोल रहे थे, हाँ। तो मुझे ये था कि पहले हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जो मेन इशू है। हुँ। फिर मैंने रोहित को बोला कि आप ना इमरजेंसी में ले जाओ, ये वो करके। पर फिर ना माता ने बोला कि नहीं, मुझे ना हार्ट वाले हार्ट वाले डॉक्टर के में पास जाना है। तो फिर बस फिर मतलब फिर रोहित ले गए उनको हार्ट वाले डॉक्टर के पास। फिर हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखने के लिए बोला। तो हम टेस्ट करवा रहे थे। इन द मीन टाइम मेरे मम्मा को वोमिट हुई थी डार्क ब्राउन कलर की। तो हमें फिर वहाँ पे जाके थोड़ा डाउट हुआ। ब्लैक से कलर की वोमिट हुई यस थी यस। उनको। हुँ। तो वहाँ जाके हमें फिर डाउट हुआ, क्योंकि उसका कलर थोड़ा अजीब सा था, मतलब तो हमें लगा कि कुछ सीरियस है। तो डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएटली इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में बात की, तो मतलब मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं हॉस्पिटल के साइड से। मुझे एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट वाले तीसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे थे। तो मैं काफ़ी देर उनको व्हील चेयर पर लेके घूमता रहा। और फिर मैंने अपने ब्रदर को भी कॉल किया था कुछ टाइम के बाद, तो वो भी आ गए थे। फिर उनकी एट द एंड हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि मतलब हमसे ये हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो आप इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, लाइक एल्केमिस्ट या पीजीआई टाइप कुछ। तो फिर हमने मम्मा को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि आप चल लो, मतलब किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। तो बट वो इस चीज़ में एग्री नहीं हुआ है, वो एक ही चीज़ की रट लगाई हुई थी उन्होंने कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो हमने काफ़ी समझाया, बट वो माने नहीं। तो हम ज़िद तो कर नहीं सकते थे, तो इवेंचुअली फिर हम उनको घर ले आए लास्ट में। घर लाने के बाद बस उनको डिनर के लिए हमने पूछा, तो डिनर मैं उनको दे के भी आया था, बट उन्होंने डिनर खाया नहीं, वापस कर दिया उन्होंने। उसके बाद बल्कि वो प्लेट रोहित ने एज़ इट इज़ आके ऊपर शेल्फ़ पे रख दी थी किचन में, हुँ, क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, उस दिन मेरी मीटिंग्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। हुँ, तो जब मैं मीटिंग से फ्री हुई थी, आई थिंक पौने 9 बजे के आस-पास ना, तो पौने 9 भी नहीं, पौने 9, 9 बजे नहीं के एक्चुअली आस-पास। एक्चुअली मैं 8 सवा 8 बजे के आसपास मार्केट गया था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी थी।
वॉमिट रोकने वाली, तो मैं वो लेने के लिए गया था। तो मैं वहाँ से जैसे ही वापस आया, उनको मेडिसिन दी मैंने और उसके बाद मैं ऊपर बल्कि आया। मेरी मीटिंग चल रही थी, रोहित ने मुझे बताया कि उन्होंने खाना नहीं खाया ये वो करके, तो मैंने बोला कि फिर रोहित ने मुझे बोला कि डॉक्टर ने ये बोला है कि शायद उनके पेट में मतलब अल्सर छाले वगैरह हो सकते हैं, तो मतलब वो भी एक कारण हो सकता है ये ऐसी वॉमिट आने का। तो मैंने रोहित को बोला कि आप ना उनको लस्सी दे दो फिर, कि मतलब क्योंकि उन्होंने लस्सी पेट को ठंडक पहुंचाती है ना। तो फिर रोहित ने उनसे पूछा कि आप लस्सी पियोगे? तो वो कहते हैं हाँ, मैं लस्सी पी लूँगी। खाने को तो उन्होंने मना कर दिया था, तो लस्सी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। तो बस ऐसे ही ना फिर बस उनको लस्सी दी और हाँ, मेडिसिन दी और मैं ऊपर आ गया था। रोहित काम-कुम और करने लग उसके गया बाद अपना। मैं हाँ। अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। फिर मैं मम्मा के साथ फिर वीडियो कॉल पे थी, तो मैं यहीं पे खड़ी हुई थी किचन के पास ही, तो बालकनी में। हाँ, मतलब कि दरवाज़ा खुला ही था और फिर माता की आवाज़ आ गई 5-10 मिनट के बाद ही, है ना, रोहित, 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 रोहित। तो फिर मैंने रोहित को फटाफट से आवाज़ लगाई, हम नीचे गए। तो उस टाइम वो ना मतलब ऐसे थोड़ा-सा परेशान से लग रहे थे, मतलब ऐसे बैठा होता है बंदा ना, ऐसे, 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 ऐसे कर रहे थे। "आजा गुग्गू, तू क्यों खड़ा है?" तो मतलब फिर जैसे ही रोहित नीचे गए, तो रोहित ना बोलने लग गए कि आप मतलब दवाई नहीं ले रहे हो, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो? आप जाओ डॉक्टर के पास, आप जाओ डॉक्टर के पास, हम चलते हैं, ये वो करके। तो एकदम से उनको ना पसीना आ गया काफ़ी ज़्यादा, और बस वो ये बोल रहे थे, "रोहित, मेरा पसीना पूंछ दे, मेरा पसीना कपड़े से पूंछ दे।" तो फिर रोहित ने ऐसे उनका पसीना वगैरह साफ़ किया। तो फिर पर ना उस टाइम एकदम से ना वो ऐसे डिसबैलेंस होके पीछे को वो गिरने लगे, मतलब गिर ही गए थे बेड पे। उस टाइम लगा कि हाँ, मतलब कुछ बस वो सीरियस है, बस मतलब वो 1-2 मिनट का ही प्रोसेस था। 3-4 मिनट के तो लिए। तीन फिर वो चार मतलब फिर वो दोबारा से उठे, उनको ऐसे करके उठाया। फिर मतलब रोहित ने उनको यहाँ पे ऐसे काफ़ी सीपीआर दिया। मैं तो बहुत डर गई थी, मैं तो बाहर चली गई थी, मतलब हमने घर से बाहर निकल गई थी। हमने एक्चुअली मेरे दादू भी जब ऐसे, मेरे दादू को मतलब जब लास्ट में ऐसा हुआ था ना, तो जब मेरे दादू ऐसे बीमार होते थे ना, तो मैं घर के बाहर चली जाती थी। मतलब 3-4 घर छोड़ के खड़ी हो जाती थी मैं जाके, मैं ऐसे देख नहीं पाती थी उनको ऐसे तड़पता हुआ ना। तो मतलब उसके बाद फिर रोहित ने काफ़ी देर सीपीआर देते रहे। मतलब मैं उस टाइम इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मतलब मैं देख रही थी रोहित को इन द मीन टाइम मैंने अकेले ही मतलब लगे हुए थे। एम्बुलेंस को भी कॉल किया था और हुँ। मैंने ब्रदर को भी कॉल किया था और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को भी कॉल किया था। मुझे था कि जो भी जल्दी आ जाएगा तो। करण को फ़ोन किया, मैंने हाँ, पापा को फ़ोन किया, तो मतलब सबको ऐसे फटाफट से फ़ोन किया। रोहित ने अपने भाई को फ़ोन किया। एक्चुअली उस हाँ, टाइम अंजू दीदी को फ़ोन किया, सबसे पहला फ़ोन मेरा अंजू दीदी को गया था। मैंने दीदी को फ़ोन उठा के ये बोला, "दीदी 1 मिनट के अंदर घर पहुँच जाओ।" वो बेचारे अपनी नाइट ड्रेस थी, मतलब कुर्ता पजामे में थे, वो ऐसे ही ऊपर दुपट्टा लेके आ गए मेरे पास। फिर मतलब लास्ट मोमेंट्स क्या थे कि मतलब रोहित सीपीआर दे रहे थे। रिदित को मतलब हमें उस टाइम थोड़ा-सा ऐसे डाउट सा भी था कि शायद अब वो जा रहे हैं, तो हमने रिदित को बोला कि रोहित ने बोला कि आप दादी को हगी कर लो करके। पर मैंने मना कर दिया और दादी दादी थोड़े डरावने से लग रहे थे, आंखें ऐसी पूरी, तो फिर मैंने फुट विश कर दिया। इसने पैर छू दिए फिर दादी के। और मैं फिर ऊपर आई, मतलब मेरे को एक्चुअली जिस टाइम मैं नीचे गई थी, मैं मम्मा के साथ कॉल पे थी ना, तो मम्मा का दोबारा फ़ोन आया। मैंने मम्मा को बताया कि मम्मी ऐसे हो रहा है। अब हमें पता ही नहीं है, हम दोनों ने ये चीज़ें देखी नहीं है, मतलब कभी देखा जाए हम दोनों ही बच्चे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, मतलब जितना रोहित को पता था सीपीआर देना वो दे रहे थे, और मैं तो वैसे ही डरपोक सी हूँ। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि शायद वो प्राण त्याग रहे हैं, तू गंगा जल डाल दे उनके मुँह में। तो फिर बस फिर मैंने ऊपर आई, मैंने फटाफट आके गंगा जल, मेरे पास ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी जल पड़ा हुआ था, मैंने गंगा जल में वो डाल के उनके रोहित को दिया। फिर रोहित ने उनके मुंह में डाला। फिर लास्ट में उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, फिर ऐसे उन्होंने हाथ किया, मतलब मैंने उनके ऐसे हाथ पे ऐसे हाथ रखा, और फिर वो एकदम से ऐसे बेड पे पीछे को गिर गए। मतलब वो मतलब अब शायद ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे। क्योंकि एक होता है ना एकदम से सुनना फ़ोन पे कि मतलब ये हो चुका है, वो थोड़ा ऐसा लगता है, धक्का सा लगता है कि यार सुबह जो बंदा खाना खा रहा है, रोहित से उन्होंने 3 बार धागा डलवाया अपनी मशीन में, कुछ सिल रहे थे वो। तो मतलब रोहित ने पूछा भी आप क्या बना रहे हो? कहते तू धागा डाल दे, मैं कुछ बना रही हूँ। तो मतलब उन सुनने वाले को ना थोड़ा ऐसा धक्का सा लगता है कि एक्चुअली पहले भी बहुत बार उनकी ऐसे तबीयत ख़राब होती है, हम उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं।
मतलब चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन लेके घर ले आते हैं, तो वो रात को यही बोलते हैं कि मैं आज रेस्ट कर लूँगी, चाय पी के सो जाती हूँ। सुबह मतलब उठते हैं, नॉर्मल मशीन वगैरह चलाते हैं तो नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन मतलब हमें लगा था कि जैसे पहले वो नॉर्मल रूटीन होता है वैसे ही होगा, बट उस दिन कुछ डिफरेंट ही लिखा हुआ था। तो उस दिन फिर अचानक से तबीयत ख़राब हुई और वो क्योंकि लास्ट जो के जो बंदा हमें मतलब जो वो चीज़ें हमने अपनी खुद आंखों से देखी हैं हम तीनों ने, वो लास्ट के 7-8 मिनट थे जो, वो हमने अपनी खुद की आंखों से देखे हैं। तो इसलिए बंदे को थोड़ा सा सब्र पड़ जाता है ना रोहित। मतलब जैसे फिर फ़ोन किया, जैसे रोहित के भाई को फ़ोन किया था जब, तो फिर उस टाइम मतलब भैया से मैंने बात की थी फ़ोन पे, जैसे मेरे जेठानी और उनकी बेटी आ गई थी, तो फिर भैया की मीटिंग थी मतलब, फिर मैंने उनसे फ़ोन में बात की, वो कह रहे थे अल्केमिस्ट ले जाओ, अल्केमिस्ट ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएँगे। तो वो बोल रहे थे कि अल्केमिस्ट ले जाओ, तो अब वो एक्चुअली वो ना ड्राइव कर रहे थे, तो मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं उनको ये न्यूज़ दूँ, है ना? कई बार बंदा एकदम से गाड़ी हमें एक्चुअली पता तो लग गया था, बट हुँ। हम चाहते नहीं थे कि हम उनको बताएं, क्योंकि बंदा वो कई बार अपने कोई ऑफ़िस की मीटिंग में थे, हाँ कहीं उनकी, लालड़ू तो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे वो। तो मुझे लगा कि वो रिस्की होगा थोड़ा सा। बंदा मतलब गाड़ी चला रहा है और उसको ऐसे अचानक से न्यूज़ मिले तो कई बार गाड़ी लग जाती है। तो हमने बस उनको यही बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग मतलब कि दोबारा से तबीयत ख़राब हो हाँ गई तबीयत है। ख़राब हो गई है, हमने बताया नहीं था, क्योंकि 90% तो आई थिंक नाइन्टी नाइन्टी हमें फाइव हो परसेंट गया था, श्योर हो गया हाँ। था हमें कि नहीं है वो। और मतलब आप लगा बट लो कि मेरी जो मतलब सास थे, उनके भई इतने अच्छे कर्म, मतलब आप लगा लो जाने के 3-4 मिनट पहले भी उनको होश था, है ना रोहित? उन ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, वो देखे जा रहे सबसे थे बात की उन्होंने, कंटिन्यूअसली मुझे मेरे भी, को, मेरे से भी बात की उन्होंने, रोहित से मतलब मतलब बात। जाते जाते भी बात करके गए हैं वो। हाँ, और रोहित को 3-4 बार बोला, भैया का मतलब मेरे जेठ का नाम लेके कि उसको फ़ोन कर दे, उसको बुला दे, और मतलब उनको पूरा होश था एंड टाइम तक भी कि मैं सुरती थी। और देखो कितना अच्छा दिन था उस दिन, मतलब 14 थी और मासिक शिवरात्रि थी। उस दिन ये पुरुषोत्तम महीना लगा था मतलब, और विदिन 3-4 मिनट्स, तो मतलब और उम्र भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, मतलब उनके एक्चुअली बच्चे लेट हुए थे, वरना तो वो मेरी दादी से भी बड़ी उम्र के थे। तो 82 इयर्स के थे वो। तो बस हाँ, ये था। अभी फिर हमारे एक्चुअली कल शुक्रवार था, कल हमारे ये सारे प्रोसेसेस हो चुके थे। कल हमारे घर में ब्राह्मण भोज था जो 15 दिन पे होता है, और और हवन। ते हवन, हाँ, और 13 दिन पे हमने जो सामाजिक क्रिया होती है वो की थी। और 14 10वें दिन पे हमने हरिद्वार वाला जो होता है वो किया। मतलब जो ये 15 दिन थे ये हमने मतलब पूरे लिए हैं। आज मतलब हवन के बाद से थोड़ा-सा घर में नॉर्मल सा लगना शुरू हुआ है, वरना उससे पहले तक तो मतलब मैं रोहित को भी बोल रही थी, मैंने कहा हवन जैसे घर में हवन हुआ है ना, थोड़ी पॉजिटिविटी सी आ गई है। जिस दिन हम वो सामाजिक क्रिया करके आए थे, 13वीं रस्म पगड़ी, उस दिन तो बहुत बुरा हाल था, मतलब मेरा तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा रोना आ रहा था, सबसे ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि घर से कुछ चला गया ये वो करके। पर एक्चुअली उनकी नीचे से होते थे ना, वो आवाज़ आती रहती थी, कभी रिदित को बुला लिया, या कभी जैसे चाय मांग लेते थे, या कभी ये तो बहुत ज़्यादा था उनकी उनके पास, उनकी बहुत। आदत, उनकी एक्चुअली दिन में उनको थोड़ा 5-6 गाने वगैरह टाइम्स। गाने का शौक भी था, तो उनकी आवाज़ आती रहती थी ऊपर तक। बट अब वही है, वो आवाज़ मिस करते हैं थोड़ी सी। तो बस अभी कल से कल शुक्रवार था ना, कल से हमारे घर में मतलब जोत बत्ती शुरू हो गई थी। दोपहर को जैसे हवन हुआ, मैंने और अंजू दीदी ने पूरा मतलब मंदिर में गंगा जल छिड़का, पूरे मंदिर की सारी जो भी फ़ोटोज़, मूर्ति हैं, सबकी सफाई की, और मतलब शिवलिंग पे जल दिया, गोपाल जी के कपड़े चेंज किए, खाटू श्याम जी के रह गए चेंज करने। और उस फिर जो अ, क्रिया पे मतलब मम्मा ने मेरे को थोड़ा ये दिया था बिंदी लिपस्टिक, क्योंकि उससे पहले तो 13-14 दिन तक तो कोई हमने कुछ भी नहीं किया था, बिंदी लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हुई थी, सिंदूर वगैरह। तो फिर कल हमने वो किया, और हाँ बस अब थोड़ा सा हमारे पास कंटेंट पड़ा हुआ है। कल संडे से आपको ये वाली वीडियो भी आई थिंक आप संडे को देख रहे होंगे, और बाकी भी जो हमारे शॉर्ट्स हैं वो हम कल से डालने शुरू करेंगे। और मतलब होप करते हैं कि आप हमें दोबारा से वैसा ही प्यार दो, और आप सब भी माता की आत्मा की शांति के लिए प्रे करना, कि मतलब वो जहाँ भी गए हों वो
बस अच्छे उसमें रहें थोड़ा, मतलब जहाँ भी वो गए हैं वहाँ पे सुख में हो, किसी तकलीफ़ में ना हो। और मतलब ये जो टाइम था हमारा हमारे ऊपर मतलब माता के जाने का, तो इस टाइम में मुझे रोहित को भी पता चला कि एक्चुअली में कौन अपने हैं, क्योंकि जो दुख में खड़ा होता है ना, मुझे लगता है वही अपना है, और जो आपके दुख में भी नहीं आया ना, वो आपके सुख में रहना भी डिज़र्व नहीं करता। सिर्फ़ 1-2 लोग ऐसे हैं जो दुख में नहीं आए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर उनकी तरफ देखूँगी भी नहीं, आँख उठा के भी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग निर्दयी होते हैं जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। और कुछ लोग ऐसे थे, मतलब हमारे मोहल्ले में से ही 2 लोग ऐसे थे जिनके साथ हमारी बोलचाल अच्छी नहीं थी, और वो लोग आए, और सच में मतलब उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में बहुत बढ़ गई कि मतलब बोलचाल ख़राब होने के बाद, लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी वो बंदे हमारे दुख में आके खड़े हुए हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में कोई पार्टी है या फंक्शन है, वहाँ पे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे जो पर्सन आ रहा है ना, वो जो आपकी पार्टी में आया था वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करता है आपकी लाइफ में आगे। क्योंकि खाना खाने के लिए, पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, बट ऐसे टाइम में जो बंदा आता है ना, एक्चुअल में वही आपका है। कुछ लोग ऐसे ना जब आपको मिलते हैं तो आपसे बड़ा ढोंग करते हैं कि जैसे वो हमारे अपने ही हैं, है ना? ऐसे हग करना, ड्रामे करना, फालतू के दिखाना, और मतलब दुख में एक फ़ोन तक भी नहीं आया उनका। तो ऐसा घूमने-फिरने का और ऐसा साथ ट्रिप्स करने का या पार्टीज़ करने का मुझे लगता है ऐसा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप दुख में एक फ़ोन तक भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने इतना तक भी नहीं पूछा कि कैसे हुआ? तुम ठीक हो? ये वो करके, चाहे माता की एज जो मर्ज़ी थी, ठीक है, मैं कहती हूँ उनकी एज अच्छी थी, उनको ईज़ी डेथ मिली, सब कुछ था। बट एक घर में रौनक तो होती है ना, जब मतलब जब रोहित के पापा की डेथ हुई थी, तो वो 2 ढाई साल से ऑन बेड थे। तो वो इतना बोलते नहीं थे, उनकी आवाज़ रोहित को कम और मुझे ज़्यादा आती थी। जैसे माता रोहित को आवाज़ लगाते थे ना, वो मुझे आवाज़ लगाते थे। तो उनके ना मतलब अ, उनकी आवाज़ें इतनी नहीं आती थी, उनका तो एक केयर टेकर भी था। लेकिन माता माता तो आप लगा लो 2 मिनट पहले तक भी एक्टिव थे, और वो तो इतना बोलते थे ना, अगर आप उनके पास बैठ जाओ, आप हूँ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी नॉन स्टॉप वो बोलते थे। और गाने गाते रहना, सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहना, और मतलब ऐसे बंदे की तो रौनक ही बहुत होती है। अब जैसे खाना मतलब खाते थे जब हम, तो पहला हम मंजू दी से ये पूछते थे, "माता को रोटी दे दी है?" सुबह-सुबह, क्योंकि हम लोग और नहाने दादी ये भी पूछते थे तुमने खा ली, और वो हमेशा यही बोलते थे पहली रोटी बच्चे की होती है, पर हम फिर भी पहले दादी को ही देते हैं। हाँ, तो मतलब मैं हमेशा अंजू दी से पूछती थी कि माता को खाना दे दिया, क्योंकि सैटरडे, संडे मतलब हमारा खाना थोड़ा लेट हो जाता था, तो हम मतलब 11 बज जाते थे हमारे को। तो मैं सबसे पहले ऐसा होता था कि उनको खाना मिल जाए, और मतलब शाम को भी जैसे हम कई बार बाहर जा रहे हैं सैटरडे संडे को, तो हम अंजू दीदी को फ़ोन करते थे कि आप भी जाते हुए देते हुए जाना। तो मतलब ये चीज़ें ऑब्वियसली हम मिस करते हैं कि भई अब उनकी थाली नहीं लगती है, और जो उस दिन उन्होंने खाना छोड़ा वो फिर ऐसे ही प्लेट रोहित ने रख दी थी, वो फिर देख के थोड़ा ऐसे अजीब लग रहा था उस प्लेट को। तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब कहने को हो जाता है कि बुज़ुर्ग था, बट बुज़ुर्ग की भी रौनक घर में बहुत होती है। पहले हम कभी भी नीचे वाले गेट को लॉक लगा के नहीं जाते थे। अब उस हमें दिन लॉक लगाना पड़ता अब है, हम लॉक लगाते हैं ना, तो हमें बड़ा अजीब-सा लगता है कि यार हमें नीचे वाले। क्योंकि पहले हम ऐसे ही चलाते थे, हमें था कि चलो नीचे बैठे ही हैं वो, तो सिक्योरिटी गार्ड, कोई ज़रूरत नहीं है, चौकीदार। कोई ज़रूरत नहीं है मतलब लगाने की, क्योंकि उनको भी यूज़ करना होता था। और दूसरा हमें ये होता था कि ठीक है, अगर घर में कोई बड़ा बैठा है तो ज़रूरत नहीं है लॉक लगाने की। बट अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे पिछले 1-2 दिन से जब हम खाना मतलब बोलते हैं बनाने के लिए, तो 1-2 बार माइंड में वो भी आया कि उनका खाना बनाना था, फिर एकदम से याद आया कि नहीं अब। क्योंकि कुछ सब्ज़ी होती थी ना, वो तो नहीं खाते थे, तो हम मंजू दीदी को बोलते थे वो ये नहीं खाएँगे, आप उनके लिए ये बना दो। तो फिर एकदम से, अब क्या है ना कि पहले हम बहुत बातें करते थे, तो ना माइंड ना हमारा थोड़ा-सा वो हो गया था, हैवी-हैवी सा ये वो करके, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे उनके बारे में ना। हाँ, एक्चुअली तो आप जितना बात करते हो ना, उतना फिर उसके उस टॉपिक के अंदर डीपली चले जाते हो, और फिर सोचते वो रहते आपके जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ है ना, उस पे इम्पैक्ट करता है। तो
मतलब अब ये है तो कि अब सभी अपने अपना अपना सिंगल सिंगल याद कर रहे हैं और अपने अपने दिमाग में, कोई एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। तो हाँ बस यही है। और मतलब ठीक है, बहुत लोग अब नए भी मिले हैं अपने लगे जो हमें इस प्रॉब्लम में हमारे साथ थे, और कई लोग ऐसे भी दिखे जो बिल्कुल ही निर्दयी थे, मतलब जिनको इस टाइम पे दया ही नहीं आई। थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है एक्चुअली कि कौन अपना है और कौन नहीं। कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस टाइम में साथ होंगे बट वो नहीं थे, और कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट वो आए। तो थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो दुख में साथ खड़ा होता है वो ज़्यादा बेटर है रादर देन जो पार्टीज़ में आता है। पर कहाँ ना चले? हृदय के ऊपर ना सच में बहुत इफेक्ट हुए हैं। ये अभी भी ना कल रात में मुझे बोल रहा था, है ना, सोते हुए, कि और अभी भी जब मैंने इसको बताया ना हम दादी की वीडियो बनाने लगे हैं, तब भी ये रोने लग गया था बोलता बोलता ही, कि मम्मा हम उनको क्या बताएंगे कि सुबह दादी मशीन चला रहे थे ये वो करके ना, क्योंकि ये बहुत इमोशनली अटैच था माता के साथ ना। माता बोलते भी थे एक्चुअली कि जब जितना मैं जाऊंगी ना तो तू रोएगा गुग्गू, और सच में वही बात। एक्चुअली ये ज़्यादा मिलता था उनसे, मतलब क्योंकि हमारे क्या है ना, जैसे चाय बनाई तो बोले गुग्गू, हम बच्चों को बंदा बोलता है गुग्गू दादी को चाय दे दे, गुग्गू दादी बुला रही है तो पूछ क्या, ये वो करके। तो मतलब इस अभी जैसे 3-4 साल से ये खुद से सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने लग गया, तो मतलब किसी को ही बोल देते थे कि जा तू ही जाया, तू ही पूछा जाके क्या काम है। जैसे वो कई बार बोलते थे मेरा कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है, या कुछ भी, है ना गुग्गू। एक बार उनके हमने जाने पूछा, से एक बार ना मैं प्लेट लेने जा रहा था उनके रूम में, उन्होंने पूछा कि कुछ बनाया है, फिर मैंने कुछ ऐसे बोला था नहीं, और फिर वो कहते मैगी, और सच में मैगी बना रहे थे। पता नहीं कैसे वो पता आई चल गया। थिंक उनके जाने से एक दिन पहले की बात थर्सडे है। को उन्होंने मैगी खाई है, थर्सडे को ही हाँ। मैगी खाई। बहुत चटोरे थे वो, उनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। और मतलब मीठा। मीठा खाने का उनको वैसे शुगर था, तो मीठा खाने का बहुत शौक था उनको। और ये चटपटी सी चीज़ें वो होते हैं ना, फ्राइंग्स होते हैं, फुलवड़ियाँ जो हम घर पे तलते फिर हैं। उनके सपने पूरे हो गए। हाँ, जो मतलब ट्यूसडे को वो बनाई थी हमने घर पे, वो खाई है उन्होंने। तो हाँ, मतलब खाने खा पी के अच्छी उम्र लेके इजी डेथ लेके गए हैं। तो लिम्का भी दी थी उन्होंने हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। बोल रहे थे कि लिम्का पीने का मन कर रहा है तो दी थी उनको ला के। चलो।